All right, guys. So we have met to discuss about the subject SBEC. तो यार हम लोग आज फंडामेंटली मिले हैं कि हम ये सब्जेक्ट के बारे में समझें, ये सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से लॉज हम लोग पढ़ेंगे, कितने पार्ट्स हैं इस सब्जेक्ट के. तो हम लोग सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर, जिसको हम लोग SBEC भी बोलते हैं, उस सब्जेक्ट के लिए मिले हैं. एंड फंडामेंटली हमारा जो डिस्कशन होगा आज का वो इस सब्जेक्ट को समझने के लिए होगा. तो इस सब्जेक्ट में कितने पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट कितने मार्क्स का है, ऑप्शंस कितने होंगे इसमें, क्योंकि 35 मार्क्स का तो ऑप्शनल पोर्शन होता है इसमें. फर्दर एक एक पार्ट जो है वो एक एक पार्ट में कौन से लॉज हम लोग को पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं, कौन से न्यू लॉज या न्यू लेजिस्लेशंस हम लोगों को देखने पड़ेंगे, वो हम लोग डिस्कस करने के लिए मिले हैं. अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट, बट आज ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि SBEC में अगर आप सिर्फ अभी मोस्टली तो बच्चे एक ही मॉड्यूल अपीयर करेंगे, बिकॉज जो न्यू पैटर्न है CSET एग्जाम्स के बाद उसमें इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप एक मॉड्यूल दे दें, क्योंकि उसमें 6 महीने के अराउंड टाइम मिल रहा होता है. तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि उसमें आप जो स्पेशली जिनका भी दिसंबर अटेम्प्ट हुआ होगा, जो अभी नवंबर में पास करके दिसंबर से शुरू कर रहे हैं पढ़ाई करना, वो तो जून में एक ही मॉड्यूल देंगे. तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता दूं कि SBEC में 2 दिन की छुट्टी आती है, और क्योंकि इसके तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से ICSI ने कैटेगराइज करके दिए हुए हैं, अक्सर ये सब्जेक्ट में स्कोर करना काफ़ी आसान हो जाता है. सो फंडामेंटली हमारा एजेंडा होगा ये सब्जेक्ट को समझना, और किस तरह से अलग अलग पार्ट्स की प्लानिंग करनी होती है उसको समझना, और फिर एक एक पार्ट में कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से एक्ट्स आएंगे, कौन से न्यू लॉज हम लोग देखेंगे, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले तो ये जो सब्जेक्ट है SBEC, इसमें 3 पार्ट्स हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C. पार्ट A जो है वो 40 मार्क्स का पोर्शन है. ये 40 मार्क के पोर्शन में बिजनेस को सेटअप कैसे करना, कोई भी एक्टिविटी जब आप लीगली परस्यू करते हो उसको स्ट्रक्चर कैसे करना, वो स्ट्रक्चर करने के ऊपर ये पूरा पार्ट है. पार्ट B is about various licenses, registrations, intellectual property rights, labor laws, etc. And part C fundamentally deals with the closure of businesses. It's equally important for any country or any economy to have good insolvency and winding up provisions or insolvency laws for that matter. क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट्स होती है तो ये भी देखा जाता है कि इकोनॉमी में या उस पर्टिकुलर कंट्री में बिजनेस क्लोज करना कितना आसान है. तो ये 3 फंडामेंटल पार्ट्स हैं. ओके, तो सबसे पहले तो मैं वेटेज की बात कर लूं. पार्ट 1, पार्ट A इज फॉर 40 मार्क्स, पार्ट B इज फॉर 35 मार्क्स, एंड पार्ट C इज फॉर 25 मार्क्स. One very crucial information which I would like to share right now. पार्ट A 40 मार्क्स का पोर्शन है. ये 40 मार्क के पोर्शन में स्टूडेंट गेट्स 20 मार्क का ऑप्शनल पोर्शन. मतलब ये 40 मार्क का जो पोर्शन होता है इसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और जो सेकंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है. 2 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है. इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट A में 20 मार्क का पोर्शन जो है वो ऑप्शन में हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट हम लोग कर सकते हैं, या कहां हमारे स्कोर करने के चांसेस ज्यादा हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. सेकेंडली, अगर मैं पार्ट B के वेटेज की बात करूं, पार्ट B के वेटेज में 35 मार्क्स का पोर्शन होता है, 35 मार्क का वेटेज होता है, और उस 35 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलता है. एक क्वेश्चन उसमें भी 20 मार्क का कंपलसरी होता है, और एक जो 15 मार्क का क्वेश्चन होता है वो 15 मार्क के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं. तो उन दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड प्लान द सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम 40 मार्क के पोर्शन में 20 नंबर का एक ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाना, एक 35 मार्क के क्वेश्चन में 15 मार्क का एक क्वेश्चन ऑप्शनल आ जाना, ये बहुत बड़ा गेन है ना. ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है स्टूडेंट्स के पास. यार फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स मोर अबाउट प्लानिंग, इट्स मोर अबाउट हाउ वी स्टार्ट थिंग्स. एग्जाम के 2 दिन पहले ये बात बताऊंगा उसका कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट
when you start to approach a particular subject. In the part C, you have 25 mark portion. To be specific, part C में कोई ऑप्शन नहीं होता. तो अक्सर अगर आप मेरी प्रीवियस बैच के बच्चों से पूछोगे तो मैं ना पार्ट सी में बहुत ज्यादा पुश कर रहा होता हूँ, यार पार्ट सी कर लो, पार्ट सी कर लो, पार्ट सी कर लो. क्यों मैं बोल रहा होता हूँ? Maybe a lot of students, they don't understand when they are preparing for the subject, but they understand when they appear for exams. पार्ट सी में ना 25 मार्क का पोर्शन है, सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं. पूरा मॉड्यूल भी पढ़ लोगे सिर्फ 40 पन्ना पढ़ना पड़ता है. बट वहां चॉइस नहीं मिलती. मतलब एक भी पोर्शन खराब हो गया, एक भी क्वेश्चन खराब किया आपने, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 5 मार्क का 3 मार्क का रप से आपके 5 मार्क चले गए. स्ट्रेट अवे आपके 5 मार्क धुल जाएंगे. स्ट्रेट अवे आपके एक और 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं जमा, स्ट्रेट अवे 8 नंबर चले गए. सो ये जो पार्ट सी है इसमें ऑप्शन नहीं होता. दो द पार्ट सी इज एक्सट्रीमली इजी, बट एज अ स्टूडेंट व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर द सब्जेक्ट, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट, यू मस्ट नो दैट यहां चॉइस अवेलेबल नहीं है. Okay, so this is about the weightage of each part. So part A 40 marks, part B 35 marks, part C 25 marks. क्या पार्ट ए में ऑप्शनल क्वेश्चन होता है? यस, 20 मार्क का ऑप्शन वाला पोर्शन होता है. पार्ट बी में ऑप्शन आता है, हाँ, 15 मार्क के 2 क्वेश्चन ऑप्शन वाले होते हैं, उनमें से एक आपको करना होता है. पार्ट सी देयर इज नो चॉइस, इसीलिए पार्ट सी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. नाउ ये सब्जेक्ट 2018 में जो न्यू सिलेबस आया, 17 से प्लान हुआ और 18 से इंप्लीमेंट हुआ, तो ये सब्जेक्ट की जड़ें कहां हैं, रूट्स कहां हैं इस सब्जेक्ट की? तो फंडामेंटली यार एसबीसी जो है, आप कह सकते हो कि एटलीस्ट 40 टू 6, मतलब कहीं ना कहीं 40 to 55% पोर्शन जो है ये कंपनी लॉ का ही पोर्शन है. पहले कंपनी लॉ की मॉड्यूल्स और बड़ी सी हो रही होती थी. पहले कंपनी लॉ की अगर आप मॉड्यूल देख लेते हैं और बड़ी मॉड्यूल्स होती थी, क्योंकि पहले सिर्फ 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे. जब हम लोग स्टूडेंट्स थे देयर वर ओनली 6 सब्जेक्ट्स. व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग 2012 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तब भी 6 सब्जेक्ट थे. एक साल बाद ही 2013 में 7 सब्जेक्ट हो गए थे, एक सब्जेक्ट बढ़ा दिया गया था. 2017 एक और सब्जेक्ट बढ़ा दिया है ना. सो बेसिकली लॉस तो सेम है, दे हैव जस्ट इंक्रीज द सब्जेक्ट. सो व्हाट हैज हैपेंड इज दिस सब्जेक्ट एसबीसी, at least 40 to 55% of the portion is coming from Companies Act itself. कंपनी लॉ का ही हिस्सा, कुछ हिस्सा कंपनी लॉ का इसमें डाल दिया गया है. Then there's a subject which I used to teach from 2012. एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज, जो आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड मॉड्यूल में. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, डिजाइंस एक्ट, ये सब होता था इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज में. नाउ दैट पोर्शन हैज बीन ब्रॉट इन एसबीईसी. फर्दर अभी सेक्शन 8 कंपनीज, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज. सेक्शन 8 कंपनीज कंपनी लॉ में हुआ करता था. जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज है वो भी अलग सब्जेक्ट का हिस्सा होता था, उसे भी इस सब्जेक्ट में अभी ला लिया गया है. 2017-18 के पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, आईजीएल बोलते थे उसको. उस समय लेबर लॉ 70 मार्क के हुआ करते थे, एमसीक्यू सब्जेक्ट होता था, बहुत अच्छे स्कोर करते थे बच्चे उसमें. तो अब क्या हुआ, naturally we have understood कि कंपनी सेक्रेटरीज फंडामेंटली दे आर नॉट मच इनटू लेबर लॉ. सो जो 70 मार्क का लेबर लॉ हुआ करता था, उसको 70 मार्क के लेबर लॉ को रिड्यूस करके उन्होंने अब एसबीसी के पार्ट बी में सिर्फ 10-15 मार्क का वो लोग लेबर लॉस पूछते हैं. ओके, सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर आप बोलोगे कि अच्छा पार्ट सी के बारे में बता देता हूं. पार्ट सी में अब जो सीएस फाइनल में आप लोग को बड़े सब्जेक्ट्स है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है, ड्यू डिलिजेंस है, वहां आप लोग स्पेशलाइजेशन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आप लोग पढ़ोगे. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो फाइनल में हम सीधा देखते थे, फाइनल में बच्चा पहली बार देखता था, अब उसका ओवरव्यू उन्होंने एग्जीक्यूटिव में डाल दिया है. ठीक है. सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस सब्जेक्ट सेटिंग अप ऑफ बिजनेसेस एंड डिस्क्लोजर, it's fundamentally fusion of 3 old subjects, which is 1 economic commercial laws, companies act or company law for that matter, plus some portion which you will directly see in final. उसका कुछ हिस्सा आप लोगों को एग्जीक्यूटिव में देखने को मिलेगा. और नेचुरली कुछ चीजें ऐसी है जो न्यू इंट्रोड्यूस की गई हैं, और वो न्यू इंट्रोड्यूस भी क्यों की गई है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन. व्हाट आई विल नाउ डू इस मैं आपको बताता हूं कि पार्ट ए में कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर पार्ट बी में कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, इवेंचुअली पार्ट सी में कौन से टॉपिक्स आएंगे. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट पार्ट ए. पार्ट ए के बारे में बात करते हैं.
ना पार्ट ए में सबसे पहले तो यार इंडिया में जब भी कोई बिजनेस एंटिटी स्ट्रक्चर हो रही होती है, फॉर दैट मैटर, फॉर एग्जांपल मेरे दो फ्रेंड्स हैं, मेरे दो फ्रेंड्स अभी एक यूनिट डाल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स का कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स डाल रहे हैं. तो दे वर आस्किंग मी कि राहुल, यू नो, हाउ डू यू स्ट्रक्चर द एंटिटी, क्या करना, पार्टनरशिप फर्म खोलना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोलना, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना, क्या करना. सो सबसे पहले तो सेटिंग अप बिजनेस एंटिटीज में, क्योंकि यार प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज इस कोर काम में हैं. ये ट्रेडिशनली जो कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस हैं उनका कोर जॉब होता है बिजनेस स्ट्रक्चरिंग, ड्राफ्टिंग, यू नो, वाटर टाइट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एमओए ड्राफ्ट करना, आर्टिकल्स को ड्राफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशंस, कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना, ये हमारा हमेशा से कोर काम रहा है. नाउ व्हाट दे हैव डन इज इन एसबीईसी they've introduced this topic that while the businesses are being structured, जब भी कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे स्ट्रक्चर कैसे करना. So that's something that we're going to check out in part A. Further, now say suppose we are looking forward to do something which is not for profit. अगर हम कोई एक्टिविटी में जाना चाहते हैं which is not for profit, अगर हम कोई चैरिटी वाली एक्टिविटी करना चाहते हैं, या कोई भी हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट परस्यू करना चाहते हैं which is not for profit. अब इंडिया में नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी खोलनी है. इंडिया में इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू incorporate a not for profit entity, there are only 3 choices. 1, under the Companies Act 2013 आप सेक्शन 8 कंपनी खोल सकते हो. इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत आप ट्रस्ट खोल सकते हो. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत आप सोसाइटी खोल सकते हो. आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बीसीसीआई जो आज हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो तमिलनाडु की एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बोल के ही इनकॉर्पोरेट की गई थी, जिसका मकसद था टू प्रमोट द गेम ऑफ क्रिकेट. ये भी हम देखने वाले हैं. सेटिंग अप बिजनेस एक्टिविटी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है यार. पता है कभी कभी 11th-12th में एसपीओसी में या फिर फाउंडेशन में, या फिर कोई बच्चे सीए फाउंडेशन करके आते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, यार पता है सबसे इजी लगता है कि यू नो टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज पढ़ लेना. बट व्हेन यू क्वालिफाई, द मोस्ट सॉट आफ्टर एडवाइस फॉर मी, लेट मी शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. माय फर्स्ट क्लाइंट, द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर हिम वाज, राहुल, सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी रहने दे या प्राइवेट लिमिटेड कर दें. माय क्लाइंट इज इन शिपिंग लाइन. सो शिपिंग लाइन में होने की वजह से एक्सपोर्टर्स से बहुत उनका लेना देना होता है, फॉरेन एक्सचेंज में उनका लेना देना होता है. टू ग्रेट एक्सटेंट फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड उनका काम हो रहा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा होता है, कंसाइनमेंट्स यहाँ उतरते हैं अलग कंट्री के दूसरे कंट्री में फॉरवर्ड करना होता है. तो then eventually after a lot of discussions, after a lot of meetings, we decided that the nature of business is such that someday the liability might something goes wrong. It's always better to have this business का term insurance ऐसा हो जाता है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लेते हैं तो the liability is limited, right? So to a great extent we eventually decided that we will go for private limited entity. Then there was one more instance where there are 2 brothers who they run a restaurant, a very famous apparently in Nagpur. So they are doing really great. Okay, the business is great, but conventionally it was always a partnership firm. So through my one more client, they had approached me, and this one more client who happens to have a company which is into movie making, films बनाते, cinematic films बनाते हैं वो लोग. He himself is a writer. So he made an arrangement, and eventually I meet these fellows. तो सबसे पहला सवाल था, सर पार्टनरशिप फर्म कंपनी, यू वोंट बिलीव, बट टू डिसाइड ऑन दिस कि पार्टनरशिप कंपनी खोलें या कंपनी खोलें, इट टुक ऑलमोस्ट 7-8 मीटिंग्स. 7-8 बार मीटिंग करना पड़ता है यार, उनके पूरे बिजनेस को समझना. अच्छा, क्लाइंट्स बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं, कई बार एकदम से खुल के बात नहीं करते. तो यू हैव टू फर्स्ट मेक देम कंफर्टेबल, यू हैव टू लिसन टू देयर स्टोरी, देयर पास्ट, देयर हिस्ट्री, द नेचर ऑफ एक्टिविटी दे आर गेटिंग इनटू, आगे का क्या प्लान है, अभी उनकी मतलब पर्सनल उनकी मैनेजमेंट की फिलॉसफी कैसी है बिजनेस रन करने में. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क. तो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन मैंने तो माय पर्सनल एडवाइस वाज गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड, सिंपल एज दैट.
Then this chartered accountant, he was of the opinion that okay, he was more of the opinion कि LLP खोलते हैं. And I was more for a private limited entity since the land was involved, and then फिर land जिनके नाम पे थी उन्हीं को partner बना देना. Then there were a lot of questions. पहले तो CA was like कि partnership firm रहने दो. I was like कि private limited करो. फिर he was like कि ठीक है LLP कर दो. So I was like कि if LLP करना ही है तो private limited क्यों नहीं कर लेते हैं? Compliances तो more or less same ही हो गया है. So then I opined, I gave my recommendation. Then there were, and it's always a good discussion. It's not that we were fighting on this matter, but yes, it's a very healthy discussion and a lot of good things come out of this. So कहते हैं ना, डिस्कशन जो है वो जरूरी है. अब डिस्कशन कंप्लीट होके उसकी सॉल्यूशन पर आने में मजा आती है. इवेंचुअली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई. सो टू रियली अंडरस्टैंड, जस्ट वो टेबल बना के चार्ट बना के नहीं पढ़ सकते हैं उसको हम लोग. वो बहुत कस्टमाइज सॉल्यूशन होता है हर क्लाइंट के लिए. सो वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कौन सी एंटिटी या कौन से टाइप का बिजनेस एंटरप्राइज इज अ बेटर आइडिया फॉर द क्लाइंट. Different clients, different sort of businesses, they require different solutions. Okay, so to a great extent we'll understand ki how the businesses are structured in India. That's one. Then there are a lot of new concepts in companies like 2013, like 1% companies, small companies, dormant companies, inactive companies. We will also talk about that. Certainly we will discuss what was recommended by Dr. J.J. Irani, which led to formation of which brought in the concept of 1% companies in India. So paragraph 6 of the Dr. J.J. Irani committee, that has recommended that in India we should have 1% companies as well. So we'll certainly see what that is about. Then we will talk about limited liability partnership firms, LLPs. Now, limited liability partnership firm क्या होती है? Very interesting stuff. Very, very interesting stuff. So we will check out what is the difference between LLP and company, और दोनों को कंपेयर करें. क्योंकि सबसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ ना, सबसे ज़्यादा बार जब क्लाइंट के साथ जहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है वो यही होती है कि LLP खोलें या प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी. मॉडरेट एम्बिशंस वाले जो क्लाइंट्स होते हैं वो LLP और प्राइवेट लिमिटेड के बीच में बड़ा फंसते हैं. सो सर्टनली वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द की पॉइंटर्स टू डिस्कस कौन सी एंटिटी खोलना. Of course, then there's a taxation point of view on that. There are 10 different things which happen. We'll certainly talk about that. Further, in part A, we will also talk about NBFCs. How the financial organizations in India, how they are run. So we will talk about a lot of NBFCs. So microfinance companies, the payment banks like Paytm. We will also talk about asset finance companies, non-banking financial companies के बारे में दिया हुआ. I'm so happy that ICSI introduced about NBFCs in in CS Executive Model 1, because that is what is the need of the hour now. अभी NBFCs इतना emerging sector India में. So now they have brought in about NBFCs. They have brought in NBFCs in the curriculum, which is superlative. Usually the first chapter that I begin is going to be NBFCs. So what not? Housing finance companies, asset finance companies, then microfinance companies, the payment banks, क्यों खोलना, कैसे खोलना, very interesting stuff. So we'll also talk about that. Bajaj Finance, Muthoot Finance, Muthoot is into the gold finance, which we don't discuss. Asset restructuring companies, ARCs, factoring companies. मैं सबसे पहले जिस CS से मिला था वो हमारे पुराने घर के पीछे रहते थे, अनिरुद्ध सिंह ठाकुर सर. वो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था तो माय मॉम एक्चुअली हैड इंसिस्टेड कि तो इनसे बात कर, इनसे एडवाइस ले, क्योंकि शी न्यू दैट शी हैड अ नॉलेज अबाउट दिस कि ये CS हैं, एंड इवेंचुअली शी वांटेड मी टू मीट. सो व्हेन आई मेट हिम, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज अ वेरी 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 हम्बल गाय and big man to catch. Aniruddha Singh Thakur. Now I think he has his own chambers in Mumbai. So he was then back then he was working in India Factoring, which is per se a factoring bank. It was a joint venture between Punjab National Bank and Fimbank Italy. तो मुझे पहली बार तो फैक्टरिंग कंपनी का वहीं पता चला था. मैं फर्स्ट CS से जो मिला था वो वही थे. We will also talk about that. What is factoring company? तो NBFCs में हम लोग अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल एंटिटीज की बात करेंगे.
देन इन पार्ट ए से सपोज यार आज कभी कभी क्या होता है ना, दो अलग अलग बिजनेस हाउसेज होते हैं, दो अलग अलग कंपनीज, दो अलग अलग एंटिटीज हैं, एंड दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स. तो जॉइंट वेंचर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की बात करेंगे. One of my personal favorite strategic alliances between Tata Global Beverages, which now has been named as, they have changed the name of the company and now the name is Tata Consumers. So one of my personal favorite joint venture is between the Tata and Starbucks. Apparently, if you are not aware, the Zara stores in India are also in joint venture with the Tatas. That's so nice to know now that in India the big brands are collaborating with Tatas now. Then there are a lot of joint ventures which have happened. जितना एग्जाम्पल्स लोग कम है. तो देखो, टाटा कंज्यूमर है, फंडामेंटली क्या करती थी, टाटा टी इनका पहले नाम होता था. टाटा टी जो आपने सुना था उसका नाम हो गया था टाटा ग्लोबल बेवरेजेस. टाटा ग्लोबल बेवरेज का नाम हो गया टाटा कंज्यूमर. तो फंडामेंटली चक्कर क्या था यार, टाटास के पास कॉफी तो थी, कॉफी के बगान, चाय के बगान तो थे ही, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है वो लोग, तो चाय और कॉफी तो उगा ही रहे थे. और स्टारबक्स पूरा वर्ल्ड वाइड कॉफी चेन चलाता ही है. और इंडिया में रेगुलेटरी क्या है, इंडिया में कैसा माहौल है, मे बी दे डोंट नो. तो टाटा स्टारबक्स और दिस एंटिटी टाटा ग्लोबल बेवरेज, अभी जिसका नाम टाटा कंज्यूमर हो गया है, तो टाटा कंज्यूमर और टाटा ग्लोबल बेवरेज इनका 50-50 इक्विटी जॉइंट वेंचर है. स्टारबक्स ने पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ इक्विटी जॉइंट वेंचर नहीं किया है. इट्स ओनली बिकॉज द टाटास दे एंजॉय सच रेपुटेशन that they have entered into a 50-50 equity joint venture. And interesting, yaar. So they're coming up with their branding skills, consumer management, cafe ka pura, kaise footfall lana and kaise branding and etc. etc. Whereas Tata's take care of the coffee. They have the exclusive supply agreement with the Tata Coffee जो है वो exclusive coffee supply करता है Starbucks को इंडिया में. So यार पहले आप imagine करो, पहले अगर टाटा कंज्यूमर की बात करें तो वो लोग अगर से सपोज 250 ग्राम या इतना कॉफी अगर वो लोग 300 रुपए में बेचते थे, नाउ दे आर जस्ट टेकिंग 1 टीस्पून और 1 स्पून आउट ऑफ इट एंड दे आर सर्विंग इट फॉर $200. दैट्स व्हेन यू स्टार्ट मिंटिंग मनी, जब आप पूरी की पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करने लग जाए. तो कॉफी के उगने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, उसकी फ्लेवरिंग करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसकी फिर ब्रूइंग करना, उसके बाद सीधा उसको सर्व कर देना, जो पूरी वैल्यू चेन जो है अब इनके कंट्रोल में. So 2012 March, this joint venture happened. Then eventually, let me talk about TVS. If you're not aware about TVS, it's a very interesting company. Two wheelers में ABS पहली बार TVS ने लाया. TVS is one company जिसने क्वालिटी में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डेमिंग अवार्ड्स मिले हुए उन्हें. It's a very interesting enterprise. TVS का स्टोरी पढ़िए आप, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. And that is the reason आपने सुना होगा BMW और TVS ने जेवी किया है और वो लोग साथ में मिलकर बाइक बना रहे हैं. तो ये जॉइंट वेंचर्स किस तरह बनाए जाते हैं, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. देन दो नॉट अ वेरी मेजर पार्ट बट येस, क्योंकि बिजनेस सेटिंग अप में उनको इंडिया के बाहर के बारे में भी बात करनी थी, तो इंडिया के बाहर अगर बिजनेस सेटअप करना है, सो देयर इज अ वन स्मॉल चैप्टर ऑन दैट एज वेल. आप देखिए यार, भारती एयरटेल far ahead of its curve. भारती एयरटेल ने 2000, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ईयर, बट भारती एयरटेल अभी जेन टेलीकॉम एक्वायर कर लिया साउथ अफ्रीका का. भारती एयरटेल ने बांग्लादेश में, साउथ अफ्रीका में टेलीकॉम बिजनेस एक्वायर करके रखा हुआ है. सो दे आर डूइंग ग्रेट देयर. इंडिया के बाहर बिजनेस सेटअप करना, कैसे स्ट्रक्चर करोगे इंडिया के बाहर बिजनेस सेटअप, कैसे करोगे आप, एवरीथिंग अबाउट दैट इज ऑल्सो कवर्ड. दो that is more covered in the second module when we talk about Foreign Exchange Management Act and the Overseas Direct Investments Rules. उसमें वो ज़्यादा कवर होता है. So ये जो पार्ट है 40 मार्क का पार्ट, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 की अलग अलग टाइप की कंपनीज की डेफिनेशंस आएगी, 5 डॉक्ट्रीन्स आएंगे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं, LLP इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, LLP की ईयरली कंप्लायंसेस कौन से होते हैं, etc. etc. All this will come in the part A. Very interesting portion. Then in part B you have, सबसे पहले तो सबसे इंट्रीगिंग, सबसे इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं. पार्ट बी में
you have intellectual property rights. Now when I talk about intellectual property rights, यार मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा ना, या जो आज एक दूसरे से देश लड़ेंगे, तलवारों का और भालों का खेल नहीं है. न्यूक्लियर वेपन, ये रफेल, इससे जंगें नहीं जीती जाएगी. आज की डेट में साम्राज्यवाद का जमाना नहीं रहा. असली जंग है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की. आज वो देश आगे जाएगा जिसने अपने कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कड़े कानून बनाए होंगे. सो इन आईपीआर, इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वी विल टॉक अबाउट पेटेंट्स. आप बोलोगे सर पेटेंट्स फंडामेंटली, let me give you a fair idea. Of late I've been very fortunate, नागपुर में बहुत कम लोग पेटेंट का काम करते हैं. I have got good flow of these work also. तो अभी हमने एक पेटेंट, though I am not directly handling it, but अभी we recently filed a patent for one herbal based medicine, जो of course मतलब वो जो इन्वेंशन है उसके बारे में तो मैं नहीं बात करूंगा, but yes, we did through a different person and we do it on assignment basis. But first of all, पेटेंट किस चीज का होता है? कोई भी न्यू इन्वेंशन, आविष्कार, पेन की निब से लेके जूते की ग्रिप तक, टायर की ग्रिप तक, हर चीज का पेटेंट होता है. कैमरा के लेंस, एलईडी के पैनल्स, 3G जो है, ये जो 3G टेक्नोलॉजी, इट इज ओन्ड बाय एरिक्सन. एप्पल हो या सैमसंग, 3G टेक्नोलॉजी एरिक्सन से ही आता है जी, है ना. तो कहते हैं ना कि आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इट्स ऑन इनोवेशन. उसमें उसका जो हेडिंग है ना, वो पता है क्या है? व्हाई कैट्स डोंट पार्टिसिपेट इन द रैट रेसेस. अभी एसी कोई भी बनाए, कोई भी हिटाची बनाए, कोई भी बनाए, मित्सुबिशी बनाए, अब वो एसी में बिजली कम करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो एक कंपनी ने बना रखी है. एसी किसी का भी हो, वो टेक्नोलॉजी जो है, वो टेक्नोलॉजी जो कंपनी की है, जो आपको बिजली, इलेक्ट्रिसिटी में आपका बिल कम करने की जो टेक्नोलॉजी है, वो तो एक ही कंपनी की है. तो गाड़ी का इंजन हो या सेल फोन की न्यू टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज हो, जो न्यू इन्वेंशन होगा. अभी कोविड-19 में देखो दिन भर न्यूज आती है, वैक्सीन 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 वैक्सीन. यार एक बात बताओ, अगर कोई, आपने अब कभी नोटिस किया आपने, आज रेनबैक्सी बोलती है ना कि हमारा एक इनहेलर आ गया, एक न्यू इनहेलर आ गया है. द मोमेंट दे कम आउट विद न्यू मेडिसिन, द स्टॉक प्राइसेस गोज अप 20%, 15%. एक नई मेडिसिन को एफडीए अप्रूव कर देता है ना, 20%, 50%, 15% स्टॉक ऊपर चला जाता है. तो दवाई है, आज कोई मेडिसिन वाली कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अगर उन लोगों ने अपने 100 साइंटिस्ट, 200 साइंटिस्ट बिठा के रखे हुए 5-5 साल से लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते रहते, कोई न्यू मेडिसिन आएगी तो दे नीड द एक्सक्लूसिव राइट्स. उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होने चाहिए उसके. सो हम लोग बात करेंगे कि इन्वेंशंस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है. अब चाहे वो आईफोन का यूटिलिटी पेटेंट हो या एमआरएफ की रेसिंग कार की टायर की ग्रिप, दोनों ही पेटेंट हो सकती हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. नाइकी ने तो एयर को भी पेटेंट करा दिया ना. यू माइट हैव हर्ड अबाउट नाइकी एयर, उसका तो एयर का भी पेटेंट है. जूते से याद आया माइकल जैक्सन. माइकल जैक्सन वाज नॉट जस्ट अ ग्रेट डांसर, परफॉर्मर, बट ही हैड अ ब्रिलियंट, ही वाज अ इनोवेटर एज वेल. आप अगर उसका एक परफॉर्मेंस देखोगे जिसमें पीपल वेंट क्रेजी, रियल माइकल जैक्सन ने जो वो परफॉर्मेंस दिया था, पीपल एब्सोल्युटली वेंट क्रेजी. सो ही लीन्स फॉरवर्ड, डिफाइंग द ग्रेविटी. लोग पागल हो गए थे, लोगों को लगता था कि ये ब्लैक मैजिक करता है माइकल जैक्सन, जबकि फंडामेंटली माइकल जैक्सन ने 2 लोगों के साथ मिलकर एंटी ग्रेविटी शूज बनाए थे, जिसकी वजह से वो उस तरह से परफॉर्म कर पाता था. तो माइकल जैक्सन ने उस समय, थिंक अबाउट दोस टाइम्स, उस जमाने में उसकी थॉट प्रोसेस ऐसी थी कि उसने एंटी ग्रेविटी शूज बनाए और वो परफॉर्मेंस में यूज किए, जिसकी वजह से जो इल्यूजन क्रिएट हो जाता था, जो परफॉर्मेंस आता था, पीपल एब्सोल्युटली यूज्ड टू गो बिजार, पागल हो जाते थे लोग उसको देख के. सो वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन. आप जिम जाते हो, कोई भी जिम की मशीन पे ध्यान से देखना, लिखा होगा अप्लाइड फॉर द पेटेंट और पेटेंटेड. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन. आप में से अगर कोई बेयर में, रेनबैक्सी में, सन फार्मास्यूटिकल्स में, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में, कैडिला में
कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करोगे या कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में काम करोगे जो रिसर्च बेस्ड R&D बेस्ड एंटिटी है, you will certainly get into all these arenas. Natco Pharmaceuticals, ये सारी कंपनीज में आप काम करोगे, you will come across lot of बहुत सारी ड्राफ्टिंग होगी, पेटेंट्स को कैसे हैंडल करना. I met a friend who now is general counsel for patents and Bayer Crop Science, not Crop Science, I'm sorry, Bayer Pharma. तो बहुत इंटरेस्टिंग अरीना यार. Second, we will talk about the Trademarks Act. वेरी 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 इंटरेस्टिंग यार. ट्रेडमार्क के बारे में ना मैं बहुत सिंपल कुछ बातें आपको बताता हूं. एक प्लेन वाइट टी शर्ट ले लो, $200. द मोमेंट यू पुट अ swoosh, Nike swoosh on it, the prices go up to 2,000, 3,000. क्यों? Because Nike, that particular logo of Nike, it represents what? The quality, the goodwill of that entity. For so many years, Nike has established itself as a great brand, which ensures that the athletes, they get the best product, best quality product. Same if you check out various designer labels. The moment you have Burberry here, the moment you have CC, Chanel here, all the ladies will love it. Or you have LV, if you go and buy LV bag, you'll go see, you know what I mean, right? So LV bag, this logo LV, Louis Vuitton, it will cost you 1.5L or probably 50-60,000 bucks. आप बादशाह को देखो, या उन्हें पाजी हैं जो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होंगे, दिलजीत दोसांझ. He wear Balenciaga. If you have seen those episodes, they'll sport a jacket probably which would be worth 75,000. Maybe because they get a lot of tax deductions on that because they're performers, and whatever they wear, whatever they spend on those clothings, they get a deduction for that. So these big labels, 75,000 bucks, a simple plain jacket. So please understand, जो ब्रांड नेम है, जो लोगो है, जो कलर कॉम्बिनेशंस आप पैकेजिंग पे यूज करते हो, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, इट रिप्रेजेंट्स योर ब्रांड. आप उस ब्रांड को पेनिट्रेट करने के लिए, उसको मार्केट करने के लिए इतना सारा स्पेंडिंग करोगे, आपका इतना मुश्किल से गुडविल क्रिएट होगा. नोबडी वुड लाइक कि वो गुडविल को ऐसे ही कोई यूज कर ले, है ना. That should not be happening. Because of that we have Trademarks Act, है ना. Companies Act 2013 से तो बहुत closely linked है, क्योंकि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, LLP इनकॉर्पोरेशन होती है, it's very important to see कि ट्रेडमार्क्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है. जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने लेवल को आप ट्रेडमार्क कराओ, लेकिन अगर कोई आपका प्रोडक्ट यूज कर लेता है ना, विदाउट द प्रोटेक्शन, आपने अगर अपने मार्क को प्रोटेक्ट नहीं करवाया और कोई यूज कर रहा है, इट्स जस्ट दैट द कोर्ट बैटल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. Whereas if you have your mark registered, you just have to say one simple sentence that this is my registered trademark and you are using it. That is a gross misconduct and you should stop using it. Otherwise, we will go to the civil court, take the injunction and make sure that you stop using my brand name. तो जो भी जिंगल्स आप सुनते हो, ब्रिटानिया है तो टिंग 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 करके आती है ना. इंटेल है तो पम 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 पम. सो व्हेन आप थिएटर्स में जाओगे, नागपुर में तो स्पेशली आप जाओगे तो आप मूवी देखने जाओगे तो वीको बज्रदंती की एक जिंगल आ जाएगी, या 4 बूंदों वाला आया नया उजाला, समथिंग लाइक दैट. 1990 किड्स बोले मेरे लिप्स, आई लव अंकल चिप्स, स्टफ लाइक दैट. दीज जिंगल्स, दीज ट्रेडमार्क्स, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. So you instantly you have Maggie, taste be healthy. Instantly 2 minutes, you know that it's Maggie. चुटकी में चिपकाए, very quick, right? So you already know when we are talking about a specific tagline, you know which brand we are talking about, है ना? So to a great extent, in the Trademarks Act, we understand about various marks which can be protected, how it can be protected. And also let me tell you that under rule for 144 of the new trademark rules 2017, a company secretary
is he can become a trademark agent as well. My boss, the CS Radhika Agrawal ma'am, under whom I interned in Purti Group, she's a registered trademark agent. So certainly we will talk about that. And India is catching up. पहले तो इंडिया में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होता था. अभी पता है मेरा मैं एक जगह पे एक ट्रेनिंग सेशन कर रहा होता हूँ, तो वहाँ I think did Sharad sir discussed or some of the participant in that group discussed that अभी प्ले स्टेशन शायद PS5 इंडिया में आया था, तो PS5 पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हुआ था. इंडिया में लॉन्चिंग में प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज इंडिया का कोई लौंडा PS5 को प्रोटेक्ट करवा लिया था. तो PS5 सोनी इंडिया में लॉन्च कर रहा था, तो वो बंदा जाके वो लेके अपोजिशन मार दिया कि नहीं PS5 तो मेरा नाम है. इवेंचुअली आपको तो पता है लोग कैसे हैं, उसको तो डेथ थ्रेट्स भेजे गए कि PS5 तेरी वजह से रुकी हो. इवेंचुअली समथिंग हैपेंड. बट आई एम टेलिंग यू, सोनी जैसे ब्रांड्स का ध्यान नहीं रहा इंडिया में अपने नाम को प्रोटेक्ट करने का. अभी तो सोनी ने PS5, 6, 7, 8, 9, 10 सब प्रोटेक्ट करवा लिया है. बट इट्स अ फेलियर नो ऑन द पार्ट ऑफ देयर लीगल टीम. इट्स अ फेलियर. They should have seen India. It's not about a very small country, right? We are 130 crore का population है यार. तो आपको गेमर्स इंडिया में कितने हैं यार? देखो कैरी मिनाटी का चैनल क्यों फेमस है? It's not because what he does in the main channel. It's what he does in the other live channels where he goes live and he plays games with lot of other kids in India. So please understand. हर जगह यार, मैं हर लाइव बैच में बच्चों से पूछता हूँ ग्लूकॉन डी कौन सी कंपनी का है. चिल्ला चिल्ला के आंसर देते हैं डाबर का है. आपको मालूम है डाबर का नहीं है. इट इज हाइंज जो भी बोलते हैं उस कंपनी को. फंडामेंटली ग्लूकॉन डी उनका प्रोडक्ट था. डाबर को तो इंजंक्शन दिया गया. डाबर को बोला गया कि आप थोड़ा पैकेजिंग चेंज करो, नाम दूसरा करो. ग्लूकोज डी यूज करता है डाबर अभी. इंटरेस्टिंग मैटर है. तो ट्रेडमार्क्स एक्ट के बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे. आज इंडिगो वर्ड है. इंडिगो एयरलाइंस बोलती है इंडिगो मेरा है. गो एयरलाइंस बोलती है जो इंडिगो में गो है वो हमारा है. टाटा मोटर्स बोलती है कि सुनो तुम दोनों, इंडिगो हमारा है. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ओन अ पर्टिकुलर वर्ड, आप अगर कोई वर्ड की ओनरशिप ले लेते हैं तो आपको पूरे हिंदुस्तान में उस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए कोई और रोक नहीं सकता और आप दूसरों को रोक सकते हैं. सो दैट इज अ वेरी स्पेशल राइट दैट ट्रेडमार्क लॉ ऑफर्स यू. बहुत इंटरेस्टिंग यार. श्रुति मेरी बहुत ही एक्वेंटेंस वाली फ्रेंड थी श्रुति श्रीनिवासन. आई थिंक आई हैड रेड हर आर्टिकल इन लिंक्डइन. 17वीं सदी में जब बेकर्स होते थे जो ब्रेड बनाते थे या बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते थे, वो ना लोग समझ नहीं पाते थे कि कौन सा बिस्किट कौन सा बिस्किट किस बेकरी से आ रहा है. सो सबसे पहले 1700s में बेकर्स लॉ बनाया गया था. वहां से इसका हिस्ट्री है. बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है. थैंकफुली ना ऑनलाइन सेशन में ना मैं पूरा लाइव क्लास में क्या होता था ना, मेरे को बहुत टाइम नहीं मिलता था ये वाले सब्जेक्ट के लिए. ऑनलाइन सेशन में तो थैंकफुली आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड आई कैन टॉक अबाउट दीज लॉस. एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Then we have something which is Geographical Indication Act. अभी कोल्हापुरी चप्पल, सोलापुरी चद्दर, कश्मीरी सैफरन या कश्मीरी केसर, पश्मीना दागों के संग, पश्मीना. Then you talk about if you have seen Alia Bhatt in 2 States or Deepika Padukone in Chennai Express, you will notice she's wearing Kanjivaram silk sari. So Kanjivaram is a place in South. So what is this Kanjivaram silk sari? कोल्हापुरी चप्पल, कांजीवरम सिल्क, बनारसी साड़ी, हाँ, लोनावाला चिक्की, शेगांव कचौड़ी, तिरुपति का लड्डू, महाराष्ट्रियन पैठनी साड़ी, है ना. पैठनी साड़ी, वन ऑफ माय फ्रेंड कुश केसी इज वर्किंग इन महाराष्ट्र स्मॉल स्केल डेवलपमेंट अथॉरिटी. ही हैड एक्चुअली फाइल्ड फॉर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्क देयर. ये सारी चीजों में, या आपने रोडीज का एक एपिसोड देखा होगा जिसमें उन्होंने बात की थी भूत जोलाकिया की, नागा जोलाकिया मिर्ची, द हॉटेस्ट पेपर या चिलिएस्ट पेपर. सबसे ज्यादा तीखी होती है वो मिर्ची. रोडीज के एपिसोड के फाइनल में यूज किया था उसको कि जो ज्यादा खा लेगा जीत जाएगा. क्रेजी स्टफ. आप यूट्यूब में अगर देख रहे हैं तो जरूर सर्च करना घोस्ट पेपर रिएक्शंस. तो फॉरेनर्स आपको पता है उनको यूट्यूब में मस्ती होती है, तो वो खा के रिएक्शंस देख रहे होते हैं दे रहे होते हैं. इंटरेस्टिंग है. तो नागा जोलाकिया नागालैंड में उगने वाली मिर्ची. नागपुर ऑरेंज.
नागपुर ऑरेंज, सोलापुरी चद्दर, कश्मीरी सैफरन, कैलिफोर्निया आलमंड्स, गोवा फेनिनी कैश्यू, है ना। तो आपने अगर नोटिस किया तो ये सारे जितने भी नाम मैंने लिए, यहां पे कोई ना कोई गुड्स का ताल्लुक उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से था, है ना। सो जब भी कोई गुड्स अपने कैरेक्टर्स को जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से ड्राइव करते हैं, वी टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, वी विल सी इन डिटेल। Then you have something which is called as Copyrights Act. Copyrights Act is one of the most interesting ones. Personally, in the world full of applications, cell phone applications, YouTube videos, original music, original compositions, we will certainly talk about Copyrights Act. You might have seen a lot of movies, a lot of sounds, a lot of music. तो बहुत बार आप नोटिस करेंगे बहुत सारी साउथ की मूवीज का रीमेक बन रहा होता है, बहुत सारी साउथ की जो म्यूजिक है उसको अडेप्ट करते हैं हिंदी म्यूजिक में। कैसे होता है? आज हनी सिंह और बादशाह जो पुरानी म्यूजिक, पुराने गाने का रीमिक्स बना रहे होते हैं, वो कैसे होता है, किस तरह से म्यूजिक परचेज किया जाता है, उसके कौन से राइट्स खरीदने पड़ते हैं, हु इज द ओनर ऑफ दैट, विल टॉक अबाउट दैट इन कॉपीराइट्स। स्पेसिफिकली आपने अगर ओके जानू नाम की मूवी देखी होगी, वैसे तो मूवी इतनी खास नहीं थी, बट उसमें जो म्यूजिक था वो बेसिकली ए आर रहमान, मतलब ए आर रहमान का ही म्यूजिक साउथ की एक मूवी में था, ओके लैला समथिंग लाइक दैट मूवी। तो उस मेंटल समथिंग कुछ तो मूवी का नाम था, तो उस मूवी के पूरे साउंड को उन्होंने ओके जानो में यूज किया। तो स्पेसिफिकली मना 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 मेंटल समथिंग सॉन्ग इज देयर इन साउथ, एंड फिर उसके ओके जानू का जो नॉर्मल साउंड था वो था। सो प्लीज अंडरस्टैंड। देन देयर इज वन more very interesting song which was taken from a different movie. So copyrights बहुत ही interesting, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। सपोज अभी इंडिया में मैं क्लास में होता तो यूजुअली आई रिसाइट वन पोइट्री। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, अभी यार हमारी प्रीवियस बैच में सेजल थी जो लिखती है, जो बुक लिखती है। सो आई विल रिसाइट दिस। नो सपोज यू हैव अ क्लाइंट हु इज अ राइटर, सो आई ऑलवेज रिसाइट दिस पोएम। सो मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप राइटिंग का शौक रखते हैं, अगर आप कंपोजिशन का शौक रखते हैं, अगर आपको म्यूजिक बनाना अच्छा लगता है, मेरे बहुत, आई यूजुअली सपोर्ट लॉट ऑफ पीपल हु आर आर्टिस्ट। जो भी लोगों को, जैसे मयांक है, ही इज इनटू फोटोग्राफी, एंड आई वुड ऑलवेज सपोर्ट एनीबडी हु इज एन आर्टिस्ट, क्योंकि यार ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गॉड्स गिफ्ट। ये टैलेंट अगर आप में है तो आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, आई बिलीव। एनीवे, let me just read something for you. Okay, so if somebody is an artist, somebody is a writer, they can get their work copyrighted also. So उसे आईलाइनर पसंद था और मुझे काजल। वो फ्रेंच टोस्ट और कॉफ़ी पे मरती थी और मैं अदरक की चाय पे। उसे नाइट क्लब्स पसंद थे, मुझे रात की शांत सड़कें। शांत लोग मरे हुए लगते थे उसे और मुझे शांत रहकर उसे सुनना पसंद था। लेखक बोरिंग लगते थे उसे, पर मुझे मिनटों तक देखा करती जब मैं लिखता। वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर, इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार में शॉपिंग के सपने देखती और मैं असम के चाय के बागों में खोना चाहता था। मसूरी के लाल टिब्बे में बैठकर सूरज डूबना देखना चाहता था। उसकी बातों में महंगे शहर थे और मेरा तो पूरा शहर ही वो। न मैंने उसे बदलना चाहा, न उसने मुझे। अच्छा चला था इसी तरह सब। एक अरसा हुआ दोनों को इस रिश्ते से आगे बढ़े। कुछ दिन पहले उसके साथ ही रहने वाली एक दोस्त का पता चला। अब वो शांत सी रहने लगी है, लिखने लगी है। मसूरी भी घुमाई, लाल टिब्बे पे अंधेरे तक बैठे रही। आधी रात को अचानक से उसका मन अब चाय पीने को करता है। मैं भी अब अक्सर कॉफ़ी पी लेता हूँ किसी महंगी जगह बैठकर। So this is not my original work, but this has been written by Bhaskar, who is a very renowned poet. Now I believe the coming 5 years, 10 years, ये जो generation आएगी, ये आर्टिस्ट लोगों की generation होगी। कॉपीराइट्स एक्ट में बहुत स्कोप होगा।
तो कोई गाना लिखता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई एप्लीकेशन बनाता है, किसी ने कोई नॉवेल लिखी, कोई अपनी कंपोजिशन बनाई, किसी ने अपनी धुन बनाई, किसी ने फोटोग्राफी की, किसी ने कोई फोटो खींचा, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट कैन बी एक्चुअली कॉपीराइटेड। उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो कॉपीराइट एक्ट में। स्पेशली अगर आपको मास मीडिया, मूवीज, सिनेमाटोग्राफी, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, दिस इज़ वन लॉ विच यू शुड बी रियली रियली फोकसिंग ऑन। इसमें आप स्पेशलाइज भी कर सकते हो, बट नेचुरली नागपुर में इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंस्टीट्यूट है, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ खुद पेटेंट कंट्रोलर, डेप्यूटी पेटेंट कंट्रोलर, रजिस्ट्री, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस से ट्रेनर्स आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। तो certainly you can do great things in them there. So very interesting portion. Then copyright से ही थोड़ा सा मिलता जुलता एक कानून है which is Designs Act. आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप उसकी फंक्शनल यूज के लिए नहीं खरीदते। So sometimes we don't buy products for their functionality. We buy it just because it is too appealing for an eye. कितनी सारी कार्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिजाइन सेल होती हैं। ज्वेलरी डिजाइनिंग, आज कितनी सारी बच्चियां ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रही हैं, जेमोलॉजी में कोर्स कर रही हैं। तो जो ज्वेलरी डिजाइनिंग होती है, आप चाहो तो आप अपना पूरा एक कलेक्शन डिजाइन करके उसकी डिजाइन्स को प्रोटेक्ट करवा सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली सेल दोस कॉन्सेप्ट टू द ब्रांड्स लाइक तनिष्क। डिजाइन्स एक्ट वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, सिर्फ ज्वेलरी में नहीं आता है, अगर आप पानी की बोतल भी बनाते हो, आपने एक पानी की बोतल का शेप डिजाइन किया है और आपको उसको लार्ज स्केल में एक प्योरिफाइड वाटर करके बेचना है आपको, तो आप उस बॉटल की डिजाइन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। मूविंग फॉरवर्ड, इन सेकेंड पार्ट वी हैव लेबर लॉज एज वेल। दो वी डोंट हैव लेबर लॉज इन डिटेल, बट few acts specifically they are being asked a little more, especially the Sexual Harassment Act, which has been brought in 2013-14. That's there. Then we have Factories Act, Industrial Disputes Act, Maternity Benefits Act, etc., etc. So yes, they also ask you labor laws. Eventually, in part B, you have also one portion which is sort of related to again Companies Act 2013 कि what are the compliances for the companies. तो अगर आपने प्राइवेट कंपनी खोली, कौन से कंप्लायंस करने, पब्लिक कंपनी खोली, कौन से कंप्लायंस करने, लिस्टेड कंपनी खोली, कौन से कंप्लायंसेस करने, LLP खोली, कौन से कंप्लायंसेस करने। It's a very short chapter, but it's there. Then we have pollution control laws. Pollution से related भी laws आपको उसमें पढ़ने हैं, specifically Public Liability Insurance Act, National Green Tribunal Act 2010, NGT Act 2010, वो भी हम लोगों को पढ़ना है। So this is something that you're going to check out. Then in part C you have the closing of the business entities, the closure of the business entities. हिंदुस्तान में अगर आपने बिजनेस खोल तो दिया है, बंद कैसे करना। कभी कभी क्या होता है, आप बिजनेस खोल के फंस जाते हो, तो वाइंडिंग अप से रिलेटेड कुछ कुछ लॉज हैं, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड इंडिया में कुछ कुछ, स्पेशली 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट जो आया, वर्ल्ड वाइड इट हैज बीन अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का ओवरव्यू दिया हुआ है। देन इंडिया में कोई बिजनेस का कोई बिजनेस एंटिटी को आपको क्लोज डाउन करना है, कैसे होगा। सो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द स्ट्राइकिंग ऑफ प्रोविजंस एंड the provisions which are related to dormant companies. One more new concept which has been introduced under this new act. That's about the subject. That's what we will study in SBC part A, B and C. This subject can be aggregate maker. चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला जो सब्जेक्ट है, जहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, दिस इज SBC. So, I hope you understood what we study in SBC,
and eventually we'll keep meeting. But one thing that you must take care of is सब्जेक्ट में 60 प्लस का कोशिश करना चाहिए, 60 प्लस का ट्राई करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ICSI की तरफ से अपने को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. 35 मार्क का तो ऑप्शनल पोर्शन होता है. वन सेकेंड, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट में आती नहीं है. थर्ड, पेपर में छुट्टी पक्का से मिलती है. फोर, ICSI खुद बता चुकी है कि वो कौन से पोर्शन से क्या पूछने वाली है. थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता है SBC का पेपर, स्पेशली पार्ट ए. हमको पता, अब तो हमें पता चल गया है कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पक्का आने वाले होते हैं. तो इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल पोर्शन एंड द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो, क्योंकि छोटी छोटी बातें बताई गई हैं और छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं. मैं पार्ट बी का बस एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको रेस्टोरेंट खोलना है, आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर बनना है, उसके लिए जो कोड लगेगा, रेस्टोरेंट के लिए जो कोड लगेगा, सारी चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी वो भी हम लोग पढ़ेंगे. तो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस में जो छोटे छोटे लाइसेंसेस लगते हैं, जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स होते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट वी विल ऑल्सो सी. So I hope you found this particular introduction of SBEC helpful. Do ask in the comment box कि क्या क्या आपको लग रहा है, क्या क्या आपके doubts हैं. So keep on giving us the feedback. So thank you guys. It has been lovely meeting you, and of course now we will be starting with the SBEC lectures also. To a great extent I always wanted section 1 से लेके section 6 तक Companies Act 2013 हमारा हो जाए, उसके बाद मैं SBEC के वीडियोस आउट करूं. क्यों? क्योंकि SBEC में कम से कम 50, 55, 60 मार्क का पोर्शन जो है वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है और उसको एकदम आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता. थैंक यू गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.